हाँ जी, आप सभी का स्वागत है स्काई केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की स्पेशल क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन पार्ट 2 यानी प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग एक भाग अपन पढ़ चुके हैं, ये है भाग 2। और इसके अंदर अपन देखेंगे कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता। कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, वो कैसे प्रभावित होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। पार्ट 1 के अंदर जो है अपन कार्ब एनायन और कार्ब एनायन यानी इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी देख चुके हैं, मध्यवर्तियों के स्थायित्व की बात कर चुके हैं। अब कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता को प्रेरणिक प्रभाव कैसे प्रभावित करता है, तो ये हो जाएगी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखो कार्बोनिल यौगिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर ये CO समूह पाया जाता है वो होते हैं कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक। अब इसको कार्बोनिल यौगिकों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक एल्डिहाइड है जिनके अंदर CHO समूह होता है, और एक कीटोन है जिनके अंदर CO समूह होता है। इनकी बात अपन कल भी कर चुके हैं, ये कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिकों की अभिलाक्षणिक यानी इनकी एक विशेष अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया का नाम है नाभिक स्नेही योगात्मक। कार्बोनिल यौगिक यौगिकों की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफिलिक या नाभिक रागी अभिक्रिया होती है। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये विशेष अभिक्रिया इनकी अभिलाक्षणिक है। ये और यौगिक इस प्रकार की रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते हैं, कार्बोनिल यौगिक ये रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक यानी नाभिक स्नेही जुड़ेगा, योगात्मक का मतलब एडिशन, जुड़ेगा कौन? नाभिक स्नेही, यानी इसको कहते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये इनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों की। अब इसको नाभिक स्नेही योगात्मक क्यों कहते हैं? क्योंकि नाभिक स्नेही पहले जुड़ता है। अब देखो वो रिएक्शन होती किस टाइप की है, तो ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। और अपन इसकी रिएक्शन करवा दें इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही के साथ। ई का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। NU है न्यूक्लियोफाइल यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, ये हो जाएगा नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। इसके पास फालतू के हैं, इसके पास कमी है, यानी इनको पॉजिटिव और नेगेटिव से दर्शा सकते हैं। अब जो है ये जो आपको CO बंध दिखाई दे रहा है, इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, कार्बन की विद्युत ऋणता कम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता के डिफरेंस के कारण इस बंध में ध्रुवता उत्पन्न होती है। और इस बंध में जब ध्रुवता उत्पन्न होती है तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर स्थानांतरित होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। और जैसे ही ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित होंगे तो यहाँ कार्बन पर धनावेश आएगा, और धनावेश पर कौन जुड़ेगा? ऋणावेश। अब ये पाईबंद वाले इलेक्ट्रॉन जो है अपने आप शिफ्ट नहीं होंगे उस साइड, तो
नाभिक इसमें मदद करेगा, यानी वही कहानी अपनी, बाण तो जाऊं जाऊं करे बीरो लेबा नागो। तो ये जाने की फिराक में थे ऑक्सीजन की तरफ, और न्यूक्लियोफाइल और पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर के, कहाँ, इस कार्बन पे। जैसे इस कार्बन पे आक्रमण करता है, इस बंध के इलेक्ट्रॉन पूर्णतः क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो देखो क्या बना, CO पे माइनस, और ये NU जुड़ जाएगा कार्बन से, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। अब अपने पास बच गया E+, और E जो है इसको E+ और NU- दर्शा सकते हो, वो जुड़ जाता है तो ये उत्पाद बन जाता है OE और NU। ठीक, ये तो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि पहले नाभिक स्नेही जुड़ा है, फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो दोनों जोड़े ही तो हैं, एक को कार्बन से जोड़ दिया और एक को ऑक्सीजन से, इसलिए तो योगात्मक है। पहले नाभिक स्नेही या जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो जुड़ता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता को इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव कैसे प्रभावित करता है? तो देखो, अपने पास है ये कार्बोनिल यौगिक, अपने पास है ये कार्बोनिल यौगिक, और अपने पास है ये कार्बोनिल यौगिक। 3 कार्बोनिल यौगिक 3 टाइप के ले लिए अपने। ठीक, ये आगे पढ़ने की जरूरत पड़ेगी अपने को, इसकी रिएक्शन का एग्जाम्पल जो है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम, निम्न को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बोर्ड एग्जाम में भी सवाल आया, कॉम्पिटिटिव टाइप का जो है वो सवाल आया। अब इसके अंदर आपको पता है इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इस पे प्लस है और इस पर माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस और इस पे प्लस। अब न्यूक्लियोफाइल को जुड़ना है, जुड़ना किसको है, पहले NU- को, क्योंकि ये जब जाके इस कार्बन पर अटैक करेगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। NU-, ये जाके इस कार्बन पे जुड़ेगा और इसमें भी ऐसा ही होगा। अब सबसे ज़्यादा आसानी से NU- किस में जुड़ेगा, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे। तो नाभिक रागी जो है उसकी क्रियाशीलता को इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव कैसे प्रभावित करता है? तो यहाँ जो है कार्बन को धनावेश प्राप्त हुआ है, किसके कारण, इसकी उच्च विद्युत ऋणता के कारण। अब कार्बन का धनावेश जो है उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन उससे पहले 2 मेथिल समूह मौजूद हैं जिनका कौन सा प्रभाव है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ये इस कार्बन को, ये दोनों मेथिल समूह क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम तेरे को दोनों भाई मिलकर मदद कर देंगे। तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन ये कार्बन नहीं लेगा। यदि किसी के भाई मदद करने को तैयार है तो वो दूसरे से पैसे उधार नहीं लेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में यहाँ क्या होगी, मुश्किल पैदा हो जाएगी, क्योंकि 2 भाई मदद करने को तैयार है कि ऑक्सीजन तेरे इलेक्ट्रॉन ले गया, कोई बात नहीं, हम तेरी मदद कर देंगे। तो नाभिक रागी का आक्रमण यहाँ मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको एक मेथिल दिखाई दे रहा है और इसका कौन सा प्रभाव होता है, +I। यहाँ हाइड्रोजन का न +I न -I। अब मेथिल समूह है, वही स्थिति है, ऑक्सीजन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, कौन से वाले, इस बंध के। अब न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा है इस आंशिक धनावेशित कार्बन पर, लेकिन ये एक मेथिल समूह क्या कह रहा है कि हम तेरी मदद कर देंगे, तू उस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन मत लेना। लेकिन यहाँ मदद करने वाले भाई थे 2, यहाँ रह गया 1, क्योंकि हाइड्रोजन मदद करने की स्थिति में नहीं है। छोटा बच्चा क्या मदद कर सकता है क्या, तो ये नहीं कर सकता। तो न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण में बाधा तो उत्पन्न होगी, क्यों, क्योंकि इसका प्रेरणिक प्रभाव जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम बाध्य कर पाएगा। इसका प्रेरणिक प्रभाव जो है वो नाभिक रागी के आक्रमण में क्या करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, कम कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाएंगे। तो नाभिक रागी के आक्रमण में बाधा उत्पन्न होगी, लेकिन इतनी बाधा नहीं होगी।
फिर थर्ड देखते हैं, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है छोटे, इनका न प्लस आई होता है न माइनस आई होता है, तो मदद करने वाला कोई मौजूद ही नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण, जब मदद करने वाला होगा ही नहीं तो किसी दूसरे की मदद तो लेनी पड़ेगी, तो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण यहाँ सबसे आसानी से होगा। फिर इसमें एक मदद करने वाला है तो इसमें थोड़ा सबसे आसानी से आक्रमण न्यूक्लियोफाइल का इसमें, फिर एक मदद करने वाला है थोड़ा सा मुश्किल इसमें, और सबसे मुश्किल से आक्रमण हो पाएगा न्यूक्लियोफाइल का इसमें। क्यों? क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। मदद करने वाले जितने ज़्यादा, कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, और न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना उतने ही क्या हो जाएगी, कम। तो मदद करने वाले 2, न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण की संभावना उतनी ही कम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व कार्बन पर ये दोनों मेथिल समूह बढ़ाएंगे तो कार्बन को ज़रूरत न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेने की कम महसूस होगी। यहाँ मदद करने वाला 1, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना बढ़ जाएगी इसकी तुलना में। क्यों? क्योंकि मदद करने वाला 1 ही है। तो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है कार्बन पर बढ़ेगा तो सही, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा जितना इस कार्बन पे है। लास्ट वाले में देने वाले कोई समूह है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व इस कार्बन पर बढ़ेगा नहीं, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही रहेगा और न्यूक्लियोफाइल आक्रमण कर देगा। और सबसे ज़्यादा आसानी से आक्रमण न्यूक्लियोफाइल का इसमें, फिर इसमें, और सबसे मुश्किल से होगा इसमें आक्रमण। इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं जो है उनके प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा फॉर्मेल्डिहाइड, फिर एसीटल्डिहाइड और फिर एसीटोन। अब यहाँ एक इफेक्ट और काम करता है, प्रेरणिक प्रभाव तो करता ही करता है, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जितने ज़्यादा तो कार्बन द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। तो देने वाले 2, इलेक्ट्रॉन लेने की संभावना न्यूक्लियोफाइल से कम, 1 ज़्यादा, कोई नहीं, सबसे ज़्यादा। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब यहाँ देखो, इस कार्बन पे 2 बड़े एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसमें एक बड़ा एल्किल समूह है और इसमें 2 छोटे हाइड्रोजन। ये होता है त्रिविम बाधा प्रभाव, यानी नाभिक रागी के आक्रमण में बाधा सबसे ज़्यादा कहाँ आएगी, सबसे ज़्यादा यहाँ आएगी। क्यों? क्योंकि नाभिक रागी को पहुँचना है इस कार्बन पे, और इस कार्बन पर पहुँचने के लिए इन 2 समूह से लड़ना पड़ेगा, तब जाके पहुँचेगा। तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो नाभिक रागी इस कार्बन पर आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ एक एल्किल समूह है तो न्यूक्लियोफाइल इसकी तुलना में यहाँ थोड़ा आसानी से पहुँचेगा। यहाँ 2 छोटे हाइड्रोजन परमाणु है तो प्रतिकर्षण सबसे कम होगा, तो नाभिक रागी का आक्रमण सबसे सरलता से हो जाएगा। तो 2 प्रभाव कार्बोनिल यौगिकों की नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। एक हो गया प्रेरणिक प्रभाव और दूसरा हो गया त्रिविम बाधा प्रभाव। जितने बड़े समूह होंगे त्रिविम बाधा उतनी ही ज़्यादा। 2 बड़े समूह हैं, सबसे ज़्यादा त्रिविम बाधा, एक बड़ा समूह है उससे कम और सबसे कम त्रिविम बाधा, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये, उससे फिर ये, और लास्ट में ये हो जाएगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कार्बोनिल यौगिकों की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम।